जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज से हम शिव पुराण कथा महात्म्य सुनना शुरू कर रहे हैं। जय शिव शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव पुराण महात्म्य। शौनकादिक आदि ऋषियों ने सूत जी से एक बार शिव पुराण सुनने का आग्रह किया। सूत जी ने ऋषियों से कहा, आप सब धन्य हैं जो आपके हृदय में शिव जी की कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई। इस शास्त्र का वर्णन भगवान शिव ने अपने श्रीमुख से श्री सनत कुमार से किया था, इसलिए इसे शिव पुराण भी कहते हैं। इसके पठन मनन श्रवण से कलयुगी मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है, शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। जो फल दान एवं यज्ञों के करने से प्राप्त होता है, वही फल शिव पुराण के श्रोताओं को प्राप्त हो जाता है। इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1 विदेश्वर, नंबर 2 रुद्र, नंबर 3 सतरुद्री, नंबर 4 कोटि रुद्री, नंबर 5 उमा संहिता, नंबर 6 कैलाश संहिता, नंबर 7 वायु संहिता। आत्मवेता मनुष्य को इस पुराण का हमेशा अध्ययन करना चाहिए। पापी देवराज की मुक्ति कथा सुनते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो व्यक्ति दुराचारी, पापी, विलासी एवं दुष्ट होते हैं, वे भी देवराज की मुक्ति कथा के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। लालची, मिथ्याभासी, माता पिता को दुख देने वाले दम्भी, पाखंडी, कुरात्मा, द्वेषी, पतित, हिंसक और निर्दय पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाएंगे। इस प्रकार मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिसके सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो बहुत दुराचारी और दरिद्री था। वह धर्म और वेदों से विमुख था। वह इतना गिरा हुआ था कि वह स्नान तक नहीं करता था। उसने अधर्म से बहुत सा धन एकत्र कर लिया था। वह एक बार एक तालाब पर नहाने के लिए गया। उसी समय वहाँ एक वेश्या भी आई, जिसका नाम शोभावती था। वह उस वेश्या को देखकर उसकी ओर आकर्षित हुआ। वह वेश्या भी उसे देखकर परम प्रसन्न हुई। वे दोनों चिरकाल तक विहार करते रहे। ब्राह्मण के माता पिता ने बार बार उसे समझाया, परंतु उसने अपने माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उस अधम ब्राह्मण ने एक दिन ईर्ष्यावश रात्रि में अपने माता पिता व पत्नी का वध कर दिया। उनकी समस्त संपत्ति वेश्या को दे दी। देवयोग से एक दिन वह प्रतिष्ठापुर में आया। उसने वहाँ एक शिव मंदिर देखा, जिसमें अनेक साधु महात्मा एकत्र थे। वह ब्राह्मण अचानक वहाँ बीमार हो गया। बीमारी की अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिव जी की परम पवित्र कथा सुनी। देवराज नामक वह ब्राह्मण 1 मास के बाद मर गया। यमदूत उसे यमपुरी ले गए। उसी क्षण शिवलोक से शिव जी के दूत रुद्राक्ष धारण किए हुए त्रिशूल लेकर यमलोक में पहुंच गए। उन्होंने देवराज ब्राह्मण को यमदूतों से छुड़ाकर विमान पर सवार होकर कैलाश को चल दिए। यमपुरी में कोलाहल मच गया। शोर को सुनकर यमराज समय पधारे। शिव जी के 4 दूतों को देखकर उनकी पूजा की। धर्मराज अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान गए थे। शिव जी के दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिव जी के सन्मुख स्थित किया। हे मुनिवर, शिव जी की यह कथा परम पवित्र है, जिसके शरण मात्र से महापापी ब्राह्मण देवराज भी मुक्ति पा गए। इसी प्रकार शिव पुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनने से अमर फल की प्राप्ति होती है। चंचुला की कथा। भास्कर नाम के एक गांव था, जो समुद्र तट के पास स्थित था। उस ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष सब दुष्ट प्रकृति एवं पाप बुद्धि के थे। मनुष्य पशुवर्ती वाले, स्त्रियां व्यभिचारिणी प्रकृति की थी। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम बिंदु था। उसने अपनी कामातुरवश रूपवती पत्नी चंचुला के होते भी एक वेश्या को कोठे पर जाने लगा। इस कारण वह धीरे धीरे अपनी पत्नी से विमुख होता गया। कुछ समय तक चंचुला अपने काम के वेग को सहन करती रही, परंतु दीर्घ समय तक वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न रख सकी। वह एक जार से रति करने लगी। एक दिन बिंदु ने अपनी पत्नी चंचुला को पर पुरुष के साथ रमन करते पकड़ लिया। वह क्रोध में भर गया। जार पुरुष तो डरकर भाग गया, परंतु बिंदु अपनी पत्नी चंचुला की मुखों से पिटाई करने लगा। चंचुला अपने पति से बोली, जब आप मुझे छोड़कर वेश्यागमन करते हो तो मुझे कितना दुख होता है। कभी आपने इसका अनुमान लगाया है? मैं अपने काम वासना को दीर्घ काल तक किस प्रकार दबाए रख सकती हूँ। पत्नी की बात सुनकर दुर्बुद्धि बिंदु ने कहा, प्रिय, तुम ठीक कहती हो। तुम निर्भय होकर जार पुरुषों के साथ विहार कर सकती हो, परंतु उसके बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का बहुत भला होगा। चंचुला ने पति की आज्ञा को मान लिया। पति पत्नी दोनों कुक्रम के मार्ग पर चढ़ने लगे।
समय आने पर चंचुला के पति बिंदु की मृत्यु हो गई। वह नरक लोक में अनेक दुख भोगकर पिशाच योनि में पैदा हुआ। अचानक उनके बाद चंचुला भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को शिव पुराण कथा सुनाते हुए देखा। वह दंतचित होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुषों के आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम नरक भोग की व्यथाजनक बातें सुनी। वह कांपने लगी। कथा के समाप्त हो जाने पर सब लोगों के चले जाने के पश्चात चंचुला कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में सिर रखकर बिलखने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछने पर उसने अपनी सारी कथा सुना डाली। पश्चाताप करते हुए अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा, जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे हृदय में वेग पैदा हुआ है, उसी पुराण को प्रतिदिन सुनने से तुम्हारा उद्धार भी हो सकता है। जिस तरह निर्मल दर्पण से सही प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह शिव पुराण के सुनने से चित्त का अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो सकता है। शिव जी की कथा सुनने मनन करने से चित्त की शुद्धि, गणेश एवं कार्तिकेय सहित शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का भगत उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे चंचुला, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण करना ही है। ब्राह्मण की बात सुनकर चंचुला उनसे शिव कथा को सुनने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। चंचुला ने पंडित द्वारा बताई विधि से स्नान किया। जटा वल्कल वस्त्र धारण करके, शरीर पर बसम लगाकर, रुद्राक्ष की माला धारण करके जितेंद्रिय होकर शिव पुराण की कथा सुनने लगी। इस प्रकार शिव जी के ध्यान में मगन होकर चंचुला ने समय आने पर शरीर का त्याग किया। शिवलोक में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उनकी श्रद्धा भक्ति को देखकर पार्वती ने उसे देव के लिए अपना सामीप्य प्रदान किया। सोनक जी ने सुत जी से प्रार्थना की कि चंचुला को आगे का वृत्तांत बताने की कृपा करे। सूत जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, चंचुला ने अपने निश्चल भक्ति द्वारा भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन चंचुला ने भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की तो भगवती पार्वती ने उसे बताया कि बिंदुक नरक की यातनाएं भोगने के बाद इसी समय पिशाच योनि में कष्टप्रद जीवन व्यतीत कर रहा है। वह सुनकर चंचुला उद्विग्न हो उठी। वह भगवती पार्वती से अनन्य विनय करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। इस पर भगवती पार्वती ने तुम्बरो गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां पिशाच योनि में पड़े हुए बिंदु को शिव पुराण सुनाने का, उसे उद्धार करने का आदेश दिया। माता पार्वती की आज्ञा को सिरोधार्य कर तुम्बारू विंध्याचल पहुंचा। बिंदु को बलपूर्वक बिठाकर शिव पुराण सुनाने लगा। शिव कथा को सुनने के लिए वहां पर देवता भी एकत्र हो गए। तुम्बुर से शिव कथा सुनकर बिंदु निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदु अब प्रतिदिन शिव जी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अचल भक्ति देकर उसे अपना गण बना लिया। जैसे शंकर भगवान ने की जय। शिव पुराण कथा सुनने की विधि। शिव पुराण के श्रवण हेतु ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। अपने बंधु बांधवों मित्रों को शिव पुराण सुनने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। शिवालय, तीर्थ या घर में ही कथा की व्यवस्था करनी चाहिए। कथा स्थल की भूमि को चित्रों से सज्जित करना चाहिए। केला, चंदोवा आदि से एक सुंदर मंडप को बनाना चाहिए। उसके चारों ओर ध्वजा पताका लगानी चाहिए। वक्ता के लिए उपयुक्त स्थान और सुखद आसन का प्रबंध करना चाहिए। वक्ता को पूर्वाभिमुख, श्रोताओं को उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। कथावाचक के प्रति उसकी आयु, सामाजिक स्थिति, शारीरिक अवस्था के भेदभाव को छोड़कर आदर भाव रखे। उसे श्रद्धापूर्वक प्रणाम करे। पुराण राज शुद्ध बुद्धि और शांति चित्त ब्राह्मण को अपने यजमान के हित साधन को ही अपना पवित्र कर्तव्य समझते हुए कथा के दिनों में संयम नियम का जीवन व्यतीत करना चाहिए। पंडित जी को प्रतिदिन सूर्योदय से 3:30 पहर तक कथा बांचनी चाहिए। उसके पश्चात सभी उपस्थित सज्जनों से मिलकर भजन कीर्तन करना चाहिए। शिव पुराण के वक्ता की सहायता के लिए एक पुराणिक पंडित भी होना चाहिए। कथा में आने वाले विघ्नों के निवारणार्थ विधि पूर्वक गणेश पूजन करना चाहिए। कथावाचक पंडित को अपने यजमान के शिव पुराण में साक्षात महेश्वर की भावना कराते हुए उसे इस पवित्र ग्रंथ का पूजन कराना चाहिए। उसे ये प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान शंकर उस पर प्रसन्न होकर उसको इस ग्रंथ के मर्म को समझने, निर्विघ्न श्रवण करने की क्षमता प्रदान करे।
यजमान को कथा अवधि में ब्रह्मचार्य, शुद्ध आचरण एवं कठोरता से पालन करना चाहिए। यजमान को ऐसे 5 पंडित अलग से नियत करने चाहिए जो पंचाक्षर शिव मंत्र का निरंतर जप करते रहे। यजमान का यह भी कर्तव्य है कि वह ग्रंथ समाप्ति पर वक्ता तथा अन्य पंडितों को अन्न, वस्त्र, दक्षिणादि से पूर्ण संतुष्ट करे। इस प्रकार शिव पुराण का विधि पूर्वक श्रवण निसंदेह यह लौकिक सुख और परलौकिक कल्याण को देने वाला है कि शिव पुराण की कथा घर में सुनने से शिव भगवान प्रसन्न होकर सारे कष्टों को नाश कर देते हैं। तीर्थराज में मुनियों का समागम। श्री व्यास जी बोले, एक समय की बात है, प्रयागराज में संगम पर सभी ऋषि मुनि एकत्र हुए। उसी समय वहाँ सूजी पधारे। सभी ऋषियों मुनियों ने उठकर उनका स्वागत किया, बैठने के लिए उसे आसन प्रदान किया। सबसे हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे मुनिवरों, कलयुग में सभी मनुष्य पाप ताप से पीड़ित होकर सत्कर्म से रहित, परस्त्रीगामी, पर निंदक, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, दयाभिमानी, दूसरों की हत्या करने वाले, माता पिता से द्वेष रखने वाले, स्त्रियों के गुलाम हो जाएंगे। वैसे अपने धर्म से रहित कुमार्गी हो जाएंगे। शूद्र अपने कर्म को छोड़कर तिलक लगाकर ब्राह्मणों का आचरण करने लगेंगे। नकली तपस्वी ब्राह्मणों को तेज हरता, शालिग्राम आदि पाषाणों से दम पूर्वक भोजन करने वाले, कुकर्मी, विद्यावान, वादी, धर्म पुल्लोक, दुष्टकर्मी, धर्म के नाशक, दम्भी, अभिमानी, क्रूर होंगे। स्त्रियां भी धर्म से विमुख हो जाएगी। वे माता पिता की भक्ति से विमुख, पति से विमुख, प्रेमी के साथ रहने वाली, तमोगुण और नित्य रुगण रहा करेगी। इस दुख से छुटकारा दिलाने वाला कोई सरल उपाय बताइए। मुनियों की बात सुनकर सूर्य भगवान शंकर का ध्यान करके बोले कि शिव पुराण की कथा से बढ़कर और कोई कथा नहीं है। आज इतनी ही सुनेंगे, आगे की कथा हम कल सुनेंगे। जय शिव शंकर भगवान की जय हो।